ज़िंदगी की उलझनों से दूर रहते हैं, चाय पीते हैं, सुकून में रहते हैं। एक कप चाय, आय हाय, आय हाय। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? चाय पी और फिर किचन में चली गई क्योंकि आज संडे है। संडे में मुझे बहुत सारे काम थे, काफ़ी पेंडिंग काम भी थे। तो मैंने कहा चलें संडे को रखती हूँ ये काम कुछ ज़्यादातर, क्योंकि अमूमन बच्चे घर होते हैं तो फिर मैं उनके साथ ही मिलकर शेयर कर लेती हूँ। और फिर मैं कुछ जाना भी हो बाहर, घर से बाहर के भी जितने भी सारे काम होते हैं वो मेरे संडे को ही होते हैं। तो किचन में आ गई तो नाश्ते की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो साथ ही साथ पहले मैंने एक घी का पैकेट रखा हुआ था आइस बॉक्स में, क्योंकि वो जम जाता है ना जब तो फिर आसानी से उतर जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, तो उसमें फिर मुश्किल नहीं होती। दूध भी उतार लिया, साथ ही मैंने घी का पैकेट भी खोल लिया। तो इसके साथ ही साथ मैंने कुछ आलू लिए, मैंने कहा चलो आज पराठे बनाती हूँ आलू वाले, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आलू मैंने छीलने शुरू कर दिए, छील कर तो मैंने ना इनको बॉयल करना रख दिए। पानी मैंने इनका बॉयल के लिए पहले ही रख दिया था। मैं आज आलूओं के छिलके उतार कर फिर ही इनको बॉयल करती हूँ, वैसे मैं नहीं करती, छिलकों के साथ नहीं करती। आलू छील के फटाफट मैंने पानी में डाल दिए, पानी को सेक लग गया था, बॉयल होने शुरू हो गए। तो साथ ही मैंने फिर फटाफट जो है ना धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली, वो काटी और कुछ मसाले डाले, नमक, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा। अच्छा, मैं आलू के पराठे में ना लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का कुटा हुआ जो पेस्ट है ना, वो मैं ज़रूर डालती हूँ, उसके साथ बहुत मज़ेदार बनता है। और नमक, मिर्च, हल्दी और साथ ही मैंने ये लिया, थोड़ा सा अजवाइन लिया। तो उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करते साथ ही मैंने धनिया पुदीना भी बना लिया और हरी मिर्चें भी काट लीं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। अमेज़ा मैं बनाया था, तो उसकी मैंने वीडियो शूट की थी, लेकिन वो इस तरह हुआ मेरे साथ कि कल मेरे इतने सारे काम थे, इतने सारे काम थे कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर रही हूँ और बहुत स्पीड में कर रही हूँ। ये आप मेरी स्पीड भी चेक करें, इसी तरह मेरी जिस तरह कामों की स्पीड चल रही है ना, इसी तरह मेरी सारा दिन स्पीड चलती रही है। तो मैं फिर फटाफट सारे अपने काम साथ-साथ करती रही हूँ। पहले जी मैंने नाश्ता तैयार किया, आलू के पराठे बनाए, फिर साथ ही मैंने बाहर जाना था घर से। चूल्हा मेरा जो ख़राब हुआ हुआ था, आपको पता ही है, वो मैंने ठीक करवाना था। तो पिछले 2 दिन से मुझे बहुत मसला हो रहा था, एक चूल्हे के ऊपर मेरा काम नहीं हो रहा था। 2 चूल्हे होते हैं, तो साथ ही दूसरे चूल्हे पे भी काम हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं पराठे बनाने लगी तो मैंने इसका अमेज़ा तैयार किया। अमेज़ा आपने मेरा देखा कि मैंने सिर्फ़ आलू और धनिया मिर्चें आपको दिखाईं, और जब मैंने इसकी वीडियो शूट करने लगी मसालों की, तो वो मेरे से स्किप हो गई। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जब दोबारा बनाऊँगी, तो इसके मसालों की रेसिपी जो है ना आपके सामने डालकर वो मैं शेयर करूँगी। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि मैंने जौन-जौन से मसाले डाले हैं। ज़ीरा, अजवाइन, नमक, मिर्च, सूखी मेथी और थोड़ा-सा गरम मसाला, और साथ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का थोड़ा-सा पेस्ट। तो इसके साथ बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब मैंने पराठे बनाने भी शुरू कर दिए। पराठे भी माशाल्लाह काफ़ी सारे बनने थे, क्योंकि नाश्ता था सबका। तो इतनी देर में मुझे ऊपर भी जाना था। एक मेरा और बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि गंदम जो है ना वो सुसरी पड़ गई थी उसमें, तो उसका बड़ा मसला हो रहा था। तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं, आप सबसे पूछूं कि आप मुझे कोई इसका टिप बताएं, कोई तरीका बताएं कि किस तरह जो है ना गंदम के अंदर सुसरी पड़ी हो तो उसको कैसे साफ़ किया जा सकता है। मतलब कि कोई दवाई हो, कोई उसकी जो गोलियां मिलती हैं गंदम में कीड़ा ना लगे, सुंडी ना पड़े। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चले ये मेरा मसला हल हो जाएगा। अगर आप में से किसी को पता है कि गंदम को कैसे रखा जाता है, कैसे सेव किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सब शेयर करें, मुझे बताएं, मुझे गाइड करें कि मैं गंदम में कौन सी चीज़ ऐड करूं जिसकी वजह से सुसरी ना लगे। अब ये देखें, मैं ऊपर आई, इसको धूप में डाला हुआ था सुबह से। तो मैंने इसमें जब इसको स्टोर किया था ना, तो उसमें मैंने ये नीम के पत्ते डाले थे। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बताया था कि नीम के पत्ते से सुसरी नहीं लगती, सुंडी भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता, ना गंदम ख़राब होती है, सेफ़ रहती है। मैंने तो ख़ैर ऐसे ही किया था, लेकिन अब काफ़ी टाइम गुज़र गया था, 4-5 महीने बाद इसमें सुसरी लगनी शुरू हो गई थी। अब मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ लोगों को आइडिया होता है, कुछ लोगों ने घर में रखी भी होती है, उनको भी पता होता है कि ये किस तरह साफ़ होती है। इसका तो काफ़ी सारा नीचे से पाउडर बनना शुरू हो गया था। ये देखें, मैंने आपको दिखाया, ये पाउडर बना हुआ है। तो गंदम तो माशाल्लाह सारी ठीक थी, लेकिन नीचे जो थी ना, उसमें जो है ना काफ़ी सारा पाउडर आ गया था।
ये देखें मैं आपको दिखाऊं, इसमें कुछ कुछ दाने जो है ना ख़राब नज़र आ रहे थे। तो फिर खैर हमने इसको साफ़ तो करना था, अब ज़ाया तो करना नहीं था। बहुत सारी मेहनत की इस पे। मैं इस पे सुबह से लगी हुई और काफ़ी 4-5 घंटे इसके साथ खपती रही। खैर जी इसको करते-करते बहुत टाइम हो गया, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। हम 5 लोग मिलकर इसको साफ़ कर रहे थे। मैं थी, मेरे 2 बच्चे थे जो मेड थे, मैंने रखे हुए हैं घर में सर्वेंट, और एक मेरी मेड थी जो मेरे कपड़े प्रेस करने आती है, वो भी साथ लग गई। उसने भी काफ़ी मेहनत की, बच्चों ने भी की, मैंने भी की, हमसे जितना हो सका। तो हमने एक दिन में 2 थैले साफ़ कर ही लिए। लेकिन साफ़ करने का मकसद तो ये है ना कि इंसान भी थक जाता है, बहुत सारे और काम भी होते हैं। मैंने कहा चले आपसे पूछती हूँ, आपसे मशवरा लेती हूँ कि इसमें मुझे क्या डालना चाहिए। काफ़ी सारे लोग बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डालते हैं जिसकी वजह से ये सेफ़ रहती है, इसमें कीड़ा नहीं लगता। तो आप सब भी मुझे ज़रूर मशवरा दें, मुझे बताएँ, कोई अच्छी टिप बताएँ जिसकी वजह से ये ठीक रहे, ताकि इसमें कोई ख़राबी ना हो, नुकसान ना हो इसमें। जल्दी-जल्दी से सारे काम कर रहे थे, सब लगे हुए थे धूप ही धूप में कि ये काम हो जाए और जल्दी से ये मैं इसको भेज भी दूँ, चक्की पे भी भेज दूँ और ये पिस के आ जाए। खैर एक थैला तो हमने कर लिया था, वो भिजवा दिया था मैंने। फिर मुझे अपने बेटे के साथ भी जाना था, बाहर चूल्हा लेकर जाना था मैंने जो मेरा ख़राब हुआ हुआ था। मैं वो लेकर चली गई, तो वहाँ पे पहुँची तो मुझे इससे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे मेरी जो मेड है कपड़े प्रेस करने वाली, उसने मुझे बताया था, कहती बाजी ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ख़राब ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। खैर मैंने उसने मुझे बताया, कहती ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ चले जाओ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਕਸਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। मैंने कल ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਤੇ मैं सीधा ਉੱਥੇ ही चली जाती। मैं तो 3 दिन हो गए ने ख्वार होंदी ਨੂੰ। लो जी चूल्हा तो मैं ले गई जाके, तो उसने देखा, उसने खोला तो उसने चलाया तो चूल्हा तो वहाँ चलने लग गया। 3 से 4 दफ़ा उसने चलाया, मैंने इसके मसले भी बताए तो मुझे कहता कि बाजी इसको तो कुछ भी नहीं है। हँसने लग गया वो आदमी आगे से। मैंने कहा अच्छा जी इसको कुछ भी नहीं है। मैं कहा लिया फड़ा फिर उरा। लो जी हम वापस आ गए, उसके शुक्रिया अदा किया, घर आके चूल्हा लगाया। तो बेटे ने, मेरे ने संडे था, उसको छुट्टी थी, उसने कहा मम्मा मैं फ़िक्स कर देता हूँ। बेटे ने फ़िक्स किया, लो जी चूल्हा हमारा चलने लग गया। अल्लाह पाक आप सबको भी सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैंने इसमें बहुत भाग दौड़ की, आज के व्लॉग में बहुत सारे काम थे, बहुत सारी मसरूफ़ियत थी। अल्लाह हाफ़िज़।